अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। पीएचपी की नई क्लास के साथ हाजिर हूं। इस क्लास में हम डू वाइल लूप करेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप को पढ़ेंगे, देखें। सबसे पहले मैंने न्यू फाइल एक मैंने डिक्लेयर कर दी है, तो न्यू फाइल को जस्ट मैं सेव करवा देता हूं अपने उसी फोल्डर में php_classes के नाम से जो हमने बनाया था htdocs के अंदर। तो उसी फोल्डर में मैंने इसको कर डू वाइल डॉट php सेव। ठीक है, सबसे पहले वही php का ब्लॉक, ठीक है। देन अब इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा डू, ठीक है। अब डू और इसके साथ होता है हम लोगों का वाइल, ये दोनों जो है वो साथ ही चलेंगे। वाइल तो बेसिकली अकेला भी आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। डू जो है वो आपकी फर्स्ट कंडीशन को, मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो आपको रन करवाता ही करवाता है। मेरी नज़र में अगर मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो डू लूप जो है वो अंधा होता है, ठीक है। बेसिकली एक ब्लाइंड लूप है कि डू ने करना ही करना है, अब चाहे वो जो भी हो, ठीक है। सपोज मैंने इस जगह के ऊपर एक वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स के नाम से, और एक्स वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 1 की, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा डू, डू मतलब करो, ठीक है ना। डू का यही मतलब होता है ना भाई, डू का मतलब है करो, क्या चीज करो। अब मैंने डू को मैंने यहां पर कहा कि भाई तुम करो, कि इको करो तुम मुझे, सपोज मैंने कहा उसको के स्टार मुझे इको कर दो, ठीक है। सेव। और वाइल कब तक, अब हम उसको एक कंडीशन, हम उसको पैरामीटर बताएंगे कि भाई कब तक तुमने करना है। और यहाँ पर मैंने उसको ये कह दूँ अगर कि अगर मैं उसको ये कहूँ कि जब तक मेरा वेरिएबल x जो है, ठीक है, मेरा वेरिएबल x वो लेस देन होता है 1 से। एक मैं बिल्कुल छोटी सी एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, या 2 से लेस देन हो, क्योंकि हम लेस देन इक्वल्स टू तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके नीचे कर देते हैं कि वेरिएबल x को प्लस प्लस करो, जो कि हम पहले पढ़ के आए, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि प्लस का 1 कर दो। हम इसको सिंपली हम इस तरीके से कह के आए, ठीक है। रिफ्रेश कहाँ है हम लोगों का डू वाइल, ये रहा डू वाइल, ठीक है। इसने जस्ट एक दफ़ा आपका स्टार प्रिंट किया, ठीक है। इधर अगर मेरे पास ये कंडीशन मैं बढ़ा दूं, या मैं इस कंडीशन को कुछ भी कहूं कि जब भाई ये चीज़ इस तरीके से करो, अभी तो मेरी कंडीशन के अंदर वाइल में मैंने कुछ भी नहीं रखी, मैंने कहा भाई वाइल, बस मैंने अपने इसको रन करवाने के लिए मैंने वाइल को जो है वो 0 कह दिया, वरना मैं वाइल अगर नहीं लूँगा तो एरर जो है वो जनरेट होता है। इसकी वजह से मैं उसको एक वो बता रहा हूँ कि जब भाई पैरामीटर तुम्हारा जो है वो ये है, ठीक है। अभी खैर समझने के लिए क्या है, उसने क्या किया, एक्स की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। वो नीचे आया, उसने डायरेक्टली आके जो है ना एक्स को उसने प्रिंट करना ही करना है, ठीक है। उसने एक्स को प्रिंट करना ही करना है। वो जब बाहर आएगा भी एक्स में प्लस प्लस करेगा, +1 करेगा, यहाँ पर आके उसने कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। हमने तो यहाँ पर 0 दी हुई है, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पर कोई कंडीशन होती है, सपोज मैंने कहा एक्स जो है वो जब तक मुझे प्रिंट करके दो, जब तक एक्स जो है वो लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए। अगर मैं उसको बोलूँ कि जो भाई लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 10 के, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके का कुछ कहूँ तो इसने ये कितने स्टार्स इसने प्रिंट कर दिए। और अगर मैं इसमें देखना चाहूँ न्यूमेरिक वैल्यू मेरी आए, तो भाई एक्स को ही हम प्रिंट करवा लेते हैं वेरिएबल को, देन रिफ्रेश, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको यहाँ से BR कर देता हूँ, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। अब रिफ्रेश कर देता हूँ, अब देखो आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आएगा 1 प्रिंट करेगा। फिर मैंने कहा लाइन ब्रेक, तो 1 के बाद लाइन ब्रेक उसने कर दी है, लाइन ब्रेक हुई, सेकंड लाइन के अंदर वो आ रहा है 2। अब कैसे आ रहा है, एक्स में फिर हमने कहा प्लस प्लस हो जाए, एक्स में अब 1 के अंदर प्लस प्लस अगर कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। नीचे आएगा वाइल के अंदर आके एक्स मेरा लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 10 के, ठीक है। तो कंडीशन ये ट्रू है ना भाई, एक्स जो है वो लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 10 के, तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, ठीक है। फिर ये वापस ऊपर जाएगा, अब x की वैल्यू क्या हो गई 2। अब वापस यहाँ पर आके क्या चीज़ इसको प्रिंट करनी चाहिए, x की वैल्यू वो क्या लेके आ रहा है 2, तो 2 यहाँ पर करेगा, फिर लाइन ब्रेक करेगा, 2 के बाद लाइन ब्रेक होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर क्या है, x में फिर से प्लस प्लस, मतलब अब x की वैल्यू 3 हो रही है इस जगह के ऊपर, फिर वो वापस इसी तरीके से जाएगा। तो और यही साइकिल आपका इसी तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आके प्रिंट कर रहा है, फिर मैंने बी आर दे दिया, अगर आप नहीं भी दोगे तब भी ओके, ठीक है। फिर हमने प्लस प्लस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आके वो कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन अगर ओके है तो उस सूरत में ठीक है। इसी तरीके से जब 10th टाइम वो यहाँ पर आएगा लेस देन और इज इक्वल्स टू देखेगा, ओके है, उसके बाद जब यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब 10 यहाँ पर ये प्रिंट करके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर प्लस प्लस जब ये आके करेगा तब इसके साथ क्या हो रहा है कि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 11। फिर ये वाइल के अंदर आता है, वाइल में आके अब इसको कंडीशन क्या मिल रही है, अब तो कंडीशन x जो है वो लेस देन होना चाहिए या इज इक्वल्स टू होना चाहिए ना 10 के। तो अब तो वैल्यू क्या लेके आ रहा है, वो 11 लेके आ रहा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मतलब लूप यहीं के यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों का ये होता है डू वाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आएंगे हम फॉर लूप भी करेंगे, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो, लूप्स के अंदर होती है कन्फ्यूजन, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक सवाल कर लीजिएगा, कोई कमेंट के अंदर नीचे छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।